हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। टुडेज टॉपिक इज़ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बायोस्फीयर के बारे में बताया था। बायोस्फीयर जिसकी 3 पार्ट्स होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो आज एटमॉस्फेयर का थोड़ा डिटेल बताती हूँ मैं आपको कि ये जो लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले अर्थ है, अर्थ सरफेस। तो अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर की जो लेयर होती है ये अप्रॉक्स मतलब अर्थ सरफेस से 0 से 12 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये फैली रहती है, 0 to 12 किलोमीटर। और जितने भी वेदर के फिनोमेना होते हैं, मतलब क्लाउड्स का बनना या फिर आंधी तूफान आना, ये सारे वेदर फिनोमेना इसी ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर की। और स्ट्रेटोस्फियर की जो लेयर होती है ये 12 to 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स फैली रहती है। और यहाँ पे ये एक आप लेयर देख रहे हैं, ये ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है। ओजोन लेयर के बारे में आप जानते ही होंगे कि ओजोन लेयर जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, तो ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फियर में ही मिलती है। और ये जितने भी एयरप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में ही फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ते हैं जितने भी एयरप्लेन्स होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के जस्ट ऊपर होती है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर जो है ये 50 to 80 किलोमीटर के अप्रॉक्स फैली हुई लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, 50 to 80 किलोमीटर तक। और मीजोस्फीयर हमें प्रोटेक्ट करती है, ये जो मेटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स जो आते हैं इनसे प्रोटेक्ट करती है, इनको रोकती है। और मीजोस्फीयर के जस्ट ऊपर थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर को माइनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो थर्मोस्फीयर है, ये 80 to 700 किलोमीटर के अप्रॉक्स रहती है, फैली रहती है। जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो इसी लेयर में लॉन्च होती हैं, जो थर्मोस्फीयर है इसी में लॉन्च होती हैं। इसके जस्ट ऊपर एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर काफ़ी दूर तक फैले हुए, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो जितने फैले रहते हैं दूर तक, वहाँ तक एक्सोस्फीयर। तो इसका अप्रॉक्स जो है 700 से करीब 10,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स फैली हुई रहती है। एक्सोस्फीयर में जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर तक फैले रहते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स थी। इनके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल बता देती हूँ आपको। जैसे कि मैंने अभी आपको जो टाइप्स बताए हैं उसी का ये थोड़ा डिटेल कंटेंट है। जैसे सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की और 0 to 12 किलोमीटर तक जो फैली रहती है वो ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। जितने भी वेदर के फिनोमेना होते हैं, यानी कि जो मौसम परिवर्तन या मौसम की जो भी घटनाएं होती हैं वो सारी इसी लेयर में, ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती हैं। सेकंड है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर वो लेयर होती है जो ट्रोपोस्फीयर के जस्ट एबव होती है, यानी कि जो 12 से 15 किलोमीटर के अप्रॉक्स जो एरिया होता है वो सारा वो स्ट्रेटोस्फीयर कहलाया जाता है। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है। एयरप्लेन जो है वो भी यहीं पे फ्लाई करते हैं। उसके बाद मीजोस्फीयर आता है। मीजोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया कि मीजोस्फीयर जो है जो जस्ट अबव स्ट्रेटोस्फीयर के पाई जाती है और इसका जो एरिया होता है वो 50 से 80 किलोमीटर के लगभग पाया जाता है। और ये लेयर जो है ये हमें प्रोटेक्ट करती है मेटियोर्स से, एस्ट्रॉइड्स से। ये जितने भी मेटियोर्स या एस्ट्रॉइड्स मतलब जो पिंड बोले जाते हैं, आकाशीय पिंड आते हैं, तो उनसे हमें बचाती है। तो ये मीजोस्फीयर थी। इसके बाद आता है थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो लेयर होती है इसको हम आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। और ये थर्मोस्फीयर जो एरिया होता है ये 80 to 700 किलोमीटर तक के लगभग फैले रहता है। इसकी एक खास बात और होती है इस लेयर की कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ पर ही वापस भेजता है, रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो इसी लेयर में लॉन्च की जाती हैं। इसके जस्ट बाद आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर काफ़ी फैला हुआ एरिया होता है, ये लगभग 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो एक्सोस्फीयर का होता है। और जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं, वो धीरे काफ़ी दूर तक इसी लेयर में
मूव करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये 5 लेयर्स थी एटमॉस्फेयर की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको एटमॉस्फेयर की लेयर भी समझ में आई होंगी। 5 लेयर्स आप याद रखिएगा एटमॉस्फेयर की। थैंक यू सो मच।